फिर से खड़ा होता है और गोकू को गुस्से में कहता है, यू सन ऑफ अ बिच। ये सुनकर बुल्मा उसे थप्पड़ मारती है। बुल्मा ट्रंक्स को डांटती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? गोकू वेजिटा के कान में फुसफुसाता है, ये तो डरावनी है। वेजिटा कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बिग ट्रंक्स कहता है, मैंने आप पर अटैक किया, इसके लिए मुझे माफ करें। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन हो? किंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं ज़ेनो गोकू हूँ, तुम मुझे गोकू कह सकते हो। बुल्मा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फ्यूचर टाइमलाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है? बुल्मा को देखकर ट्रंक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, माँ आप जिंदा हो। वेजिटा कहता है, क्या तुम सब कुछ सही से बता सकते हो? ट्रंक्स खुशी से कहता है, डैड। ट्रंक्स मन में सोचता है, माँ मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं पास्ट में आ गया। बीरस लिटिल ट्रंक्स से पूछता है, अरे दोस्त तुम्हारा नाम ट्रंक्स है ना? ट्रंक्स कहता है, हाँ। विस कहता है, मैं देख सकता हूँ कि कोई टाइम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब स्टोरी गोकू के घर में जाती है। गोटेन कहता है, माँ चाची जल्दी उठो। मार्कोरिटा कहती है, क्या हुआ लिटिल प्रिंस? गोटेन कहता है, बुल्मा के घर चलो, वहाँ एक टाइम मशीन है। वेडोस कहती है, क्या तुमने टाइम मशीन कहा? इंटरेस्टिंग। अब स्टोरी फिर से बुल्मा के घर जाती है। ट्रंक्स बताता है कि काओशिन की मदद से उसने मार्जिन बु को जागने से रोका। सबको ये भी पता चलता है कि बिग ट्रंक्स लिटिल ट्रंक्स का फ्यूचर है। विस को हैरानी होती है कि मॉर्टल बीइंग टाइम के थ्रू से ट्रैवल करने के लिए इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन समय में हेरफेर करना एक गंभीर अपराध है और बीरस बुल्मा को किल करने की धमकी दे रहा है। साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं कि ये बुल्मा वो बुल्मा नहीं है जिसने टाइम मशीन बनाई है। ये प्रेजेंट की बुल्मा है और टाइम मशीन बनाने वाली फ्यूचर की। वेजिटा बातचीत को अनदेखा करता है और कहता है, ट्रंक्स मुझे एनिमी के बारे में बताओ। ट्रंक्स बताना शुरू करता है, वो हमारी दुनिया में आया और कहा, देवताओं ने नश्वर लोगों को जीवित रखकर गलती की है, मैं जस्टिस करूंगा और ब्रह्मांड में खुशियां लाऊंगा। वह हमारे अस्तित्व से पहले सभी अस्तित्व को मिटाने में कामयाब रहा। मैंने उसके साथ लगभग 1 साल तक लड़ाई की, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। इस टाइमलाइन पर आने से पहले उसने माँ को भी मार दिया। बुल्मा चौंक कर कहती है, क्या मैं मर गई? वेजिटा अभी गुस्से में है और पूछता है, ये सब किसने किया? ट्रंक्स कहता है, ये करने वाला कोई और नहीं गोकू है। गोकू कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? ट्रंक्स कहता है, आप नहीं, लेकिन वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। हर कोई ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? गोकू अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। वेजिटा गोकू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि वो बकवास बिल्कुल उस पागल की तरह दिखता है। गोकू कहता है, अरे मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरी 2 वाइफ हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरी विश है कि मैं कम से कम 3 और महिलाओं से शादी कर सकूं। अचानक से उसे 2 डार्क ऑरा महसूस होती हैं। किंग पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसकी एंजल्स वहां एक बड़ी सुई के साथ खड़ी हैं। माकारिता ईवल मुस्कान देती है और कहती है, हनी क्या तुम्हें बुखार है? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। गोकू नहीं, मैं ठीक हूँ बोलकर भाग जाता है, लेकिन एंजल वेडोस उसे पकड़ लेती है और गोकू को एक गोली मारती है। गोकू नीचे गिर जाता है और कहता है, गुड बाय एवरीवन। गोकू गोली लगने के बाद रिकवर हो जाता है और कहता है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ट्रंक की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह इम्पॉसिबल है। वेडोस गोकू से कहती है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एंटायर एग्जिस्टेंस को मिटा सकते हो। मार्कोरिटा कहती है, मैं अग्री करती हूँ। विस कहता है, माफ करें पर हम पैलेस में नहीं हैं। बुल्मा थोड़ा डरी हुई है और पूछती है, ज़ोनो कुन क्या तुम सचमुच एंटायर एग्जिस्टेंस को मिटा सकते हो? गोकू बात बदलते हुए कहता है, अरे यार इसे इतना सीरियस मत लो, क्या तुम उसका नाम जानते हो? ट्रंक्स कहता है, हाँ माँ ने उसे गोकू ब्लैक कहा था। बुल्मा कहती है, कितना बोरिंग नाम है। वेजिटा गुस्से से कहता है, तुम उस गीदड़ को हरा नहीं सके और एक कुत्ते की तरह भाग गए। बुल्मा धमकी देते हुए कहती है, चुप हो जाओ वेजिटा। ट्रंक्स अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिश कर रहा है। तुमने अगर एक बार और ऐसा कुछ बोला तो मैं ग्रेविटी रूम ट्रेनिंग हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वेजिटा कुछ रियलाइज करता है और सॉरी बोलता है। गोकू फुसफुसाता है, लेडीज ब्रह्मांड पर राज करती हैं। बुल्मा, मैं अपने डैड के साथ फ्यूल पर काम करूंगी, यह एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ट्रंक शॉक होकर कहता है, एक दिन में?
फ्यूचर में तो आपने 1 साल लगा दिया था और वो भी आधा टैंक ही फ्यूल बना था। गोकू कहता है, तो हमें बस 1 दिन इंतजार करना होगा और फिर वहां जाकर उस कीड़े को सबक सिखाना होगा। वेजिटा कहता है, क्या तुमने हम कहा? गोकू कहता है, हाँ मैंने हम कहा। वेजिटा कहता है, तुम्हें जाने की परमिशन कौन दे रहा है? गोकू कहता है, मैं। कैसा रहेगा अगर तुम भी हमारे साथ चलो बीरस सामा? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं है कि बिग ट्रंक के फ्यूचर में क्या हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। गोकू मजाक बनाते हुए कहता है, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आखिरकार सिर्फ एक रोल है, कोई शक्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं, और लोगों को मारता है। बीरस चिल्लाता है, मेरी जॉब का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सबसे ताकतवर, ज्यादा एक्सपीरियंस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। वेजिटा कहता है, सबसे ताकतवर? विस कहता है, खैर सभी 12 हकाशिन में से बीरस सामा सबसे पावरफुल जीनियस है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की अधिकांश टेक्निक्स का आविष्कार बीरस सामा ने किया है। वेजिटा कहता है, डैम इस हिसाब से तो मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ट्रंक्स पूछता है, माफ करना, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है? बीरस पूछता है, डोंट टेल मी कि वो अभी भी सो रहे हैं। क्या कायोशिन तुम्हें हमारे बारे में नहीं बता रहा है? ऐसा लगता है विस को कुछ समझ आया। मेरा एक क्वेश्चन है, तुमने कहा कि कायोशिन ने तुम्हें दाबूरा को हराने में मदद की है ना? ट्रंक्स कहता है, हाँ ऐसा ही है। विस पूछता है, उसके बाद तुम्हारे कायोशिन का क्या हुआ? ट्रंक्स कहता है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्हें हराने में कामयाब रहे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बीरस चौंक कर कहता है, क्या कहा तुमने? कायोशिन मर गया? इससे सब कुछ साफ हो जाता है। बीरस कोसता है, एक बार मूर्ख बनने के बाद हमेशा मूर्ख ही रहता है, हमेशा हर चीज में अपनी नाक घुसाता रहता है, भले ही वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। अरे कितना बेवकूफ है। ट्रंक्स कहता है, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। गोकू कहता है, क्योंकि तुम मॉर्टल हो इसलिए ये तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और काओशिन एक ही ग्रुप हैं। अगर काओशिन मरता है तो हकाशिन भी मर जाता है। वेजिटा को सयान के बात करने के तरीके पर शक होने लगता है और साथ ही उसे ये भी लगता है कि वो दुनिया को मिटा सकता है। ऐसा लगता है जैसे वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। वेडोस कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ यूनिवर्स 7 के कायोशिन बल्कि सभी 12 कायोशिन भी मर गए हैं। विस कहता है, इसका मतलब है कि बिग ट्रंक्स की टाइमलाइन में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब मौजूद नहीं है।